हज़रत सालबा रोते, परवरदिगारा मैं गुनहगार हो गया, एक गैर महरमा पे हमारी नजर पड़ी, मौलाया अब मैं इस लायक नहीं। निदामत से सर झुका जा रहा है, निदामत से आंखें पीछी जा रही है, निदामत तो शर्म से दिल झुका जा रहा है। सिर्फ एक गुनाह था कि पर्दा खुद ब खुद हटा था और हज़रत सालबा की निगाह उस गैर औरत पे पड़ गई थी। हज़रत सालबा बेताब होते हैं, दीवाना की तरह रोते हैं, कहा नहीं अब मैं नबी की बारगाह में नहीं जाऊंगा। 16 साल के जवान एक सहाबी जिनका नाम हज़रत सालबा था, कहिए सुभान अल्लाह, बहुत खूबरू नौजवान थे और जिन्हें हुजूर की खिदमत नसीब थी। शबाना रोज हुजूर की खिदमत करते, सालबा कभी वुजू कराते, कभी गुस्ल के लिए पानी देते, कभी मुस्तफ़ा के लिए बिस्तर साफ करते हैं, कभी मुस्तफ़ा के लिए नालैने मुबारक अपने सरों पे रख के पेश करते हैं। वो सालबा जो इश्के रसूल के शराब में अपने आप को मस्त कर चुके थे, वो सालबा हैं जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को, उनके पैगामात को मुस्लिमों तक, गैर मुस्लिमों तक पहुंचाया करते थे। वो सालबा हैं जिनकी उम्र सिर्फ 16 साल है। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बुलाया, सालबा हाजिर है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह हुक्म दें। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सालबा एक काम है, फला जगह जाना है, आधे दिन का सफर है, जा अब वो काम करके फौरन लौट आना। हजरत सालबा पैगामे मुस्तफ़ा लेकर जाते हैं, किसी कबीले की तरफ चले हैं, अभी राह में थे, रास्ता में थे कि आपको इस्तंजा की हाजत होती है, हम्माम यानी वाशरूम गुस्ल खाने में आप तशरीफ ले गए। जैसी तशरीफ ले जाते हैं तो अचानक देखते हैं कि पर्दा गिरा हुआ है और किसी के गुस्ल की आवाज आती है। हज़रत सालबा अभी देखना ही चाह रहे थे कि अचानक हवाओं के झोंकों ने उस पर्दे को हटा दिया। अचानक हज़रत सालबा की निगाह एक बरहना औरत पे पड़ जाती है जो गुस्ल कर रही थी, हम्माम में थी, वाशरूम में थी। और तो दही इलाकों में, बंगाल के कस्बा जात में, बंगाल के करियों में बहुत सारी मुस्लिमा औरतें तालाब पोखरों में बरहना नहाती हैं, नंगी नहाती हैं। खुदा के वास्ते डरो। अरे नौजवानों, इस रिवायत से सबक हासिल कर लो, पूरी तवज्जो के साथ सुनना। हज़रत सालबा की निगाह जब बेकपड़ा औरत पे पड़ती है, पर्दा हट जाता है ना हवाओं से, तो हज़रत सालबा पीछे आ जाते, बाहर निकलते। आपका दिल रोना शुरू करता है, आपको गैरत याद आती है, आपको निदामत याद आती है। हज़रत सालबा रोते, परवरदिगारा मैं गुनहगार हो गया, एक गैर महरमा पे हमारी नजर पड़ी, मौलाया अब मैं इस लायक नहीं। निदामत से सर झुका जा रहा है, निदामत से आंखें पीछी जा रही है, निदामत तो शर्म से दिल झुका जा रहा है। सिर्फ एक गुनाह था कि पर्दा खुद ब खुद हटा था और हज़रत सालबा की निगाह उस गैर औरत पे पड़ गई थी। हज़रत सालबा बेताब होते हैं, दीवाना की तरह रोते हैं, कहा नहीं अब मैं नबी की बारगाह में नहीं जाऊंगा। सालबा इस लायक नहीं है कि प्यारे पैगंबर की बारगाह में हाजिरी दे। सालबा कहते हैं मुमकिन है कि हजरत जिब्रील अमीन वही लेकर आ गए होंगे, मेरे बारे में मुस्तफा को खबर हो गई होगी, मेरा गुनाह मुस्तफा को मुनकशिफ हो गया होगा। तवज्जो दो ए लोगो, सालबा के गुनाह पर तवज्जो दो। गुनाह एक मामूली दिख रहा था, लेकिन हजरत सालबा बेताब हैं, परेशान हैं और रोते हुए पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। एक दिन गुजरा, सालबा वापिस नहीं आए।
शाम होने लगी। गैबदा नबी, गैब की खबरें बताने वाले आका और मौला ने फरमाया, उमर, सलमान फारसी, तुम दोनों जल्दी आओ, जरा तलाश तो करो, वो 16 साला जवान सालबा अब तक लौटा नहीं, अब तक नहीं लौटा। देखो नबी भेज रहे हैं किसको तलाश करने के लिए? सूफी आलम साहब गौर कर लीजिए, नबी किसे भेज रहे हैं? हजरत उमर को। नबी किसे भेज रहे हैं? हजरत सलमान फारसी को तलाश करने के लिए। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते गुजर गए, सालबा का पता नहीं। तलाश करते करते 40वां दिन गुजरने वाला था कि हजरत उमर और हजरत सालबा तलाश करते हुए शहर से बाहर मुज़ाफात की तरफ जाते हैं। तो अचानक निगाहों में एक चरवाहा मिलता है जो बकरियों को चरा रहा था। सालबा ने कहा था, ए चरवाहे बता, तूने ऐसी शक्ल के नौजवान को देखा है? एक नूरानी शक्ल थी, कम सिन नौजवान था, उम्र 16 साल थी, बड़ा हैकलो तंदुरुस्त था, मुस्तफा का गुलाम था, क्या तूने देखा है? चरवाहा कहता है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि तुम किसे तलाश कर रहे हो। हाँ हाँ, इतना जानता हूँ कि आज 40 दिनों से एक नौजवान जो पहाड़ के ऊपर रहता है और रात को बका करता है, रोता है, गिरिया करता है, अपनी दामत की आंसू बहाता है, रब्बे कायनात की बारगाह में सजदा में सर रख करके दुआ करता है, इल्तिजा करता है, मौला मुझसे गुनाह हुआ, मुझे शर्म आती है कि मैं मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाऊं, मेरा दिल, मैं इस लायक नहीं जो मुस्तफा की चौखट तक पहुंच सकूं। हाय निदामत, ये शर्मिंदगी। आज तो गुनाह भी करते हैं लोग और गुनाहों पे अकड़ते भी, गुनाह भी करते हैं, शर्म आए तेरे को कि तू गुनाह भी करता है और गुनाहों को झूठ के जरिया छिपाता भी है, झूठ के जरिया अपने आप को दूध का धोल बताता है। शर्म कर, सोच ले हजरत सालबा की जिंदगी को, कुर्बान जाऊं, रिवायत को सुनिए। हजरत सालबा की कहानी वो चरवाहा बयान करता है और हजरत उमर और सलमान समझ जाते हैं, कहो न हो वो सालबा ही होगा। अच्छा बता चरवाहा, क्या वो नौजवान पहाड़ से नीचे भी आता है? कहा हाँ हाँ, उसके आने का वक्त हो गया है, वो इसी वक्त आता है, मुझसे बकरियां मैं दूह के देता हूँ, दूध पीकर पहाड़ पे चला जाता। सालबा ने 40 दिन तक कुछ नहीं खाया, गुनाह सिर्फ इतना था कि खैर औरत को तक लिया था, और निदामत, शर्मिंदगी इस कदर थी कि मुस्तफा की बारगाह में बारियाबी के लायक नहीं समझता था। मुसलमानों, तुमसे गुनाह हो जाए तो निदामत के आंसू बहा लेना, अल्लाह की बारगाह में गिरियाजारी कर लेना, तौबा कर लेना, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल कर लेगा। लेकिन गुनाहों पे कायम मत रहना, ढीठ मत बन जाना। वो मुसलमान जो गुनाह करने के बाद अगर गुनाह पे शर्मिंदा नहीं होता, उसका हाल क्या होगा इसी रिवायत से समझ में आएगा। हजरत उमर और हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला खड़े हो गए। अचानक देखा, चरवाहे ने कहा वो नौजवान आ रहा है। हजरत उमर बिन खत्ताब और हजरत सलमान फारसी दोनों छुप गए कि कहीं सालबा पलटकर पहाड़ पे न चला जाए। जब वो नौजवान सालबा आंसू बहाता हुआ आ रहा था और दूध पीने के लिए गया, तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने देखा, हजरत सलमान फारसी ने देखा कि वो नौजवान दूध पी रहा है, लेकिन गिरिया इतना करता है, रोता इतना है कि वो उसकी आंखों से आंसू बह बह करके दूध के कटोरे में पड़ जाते हैं।
हजरत सालबा रो रहे हैं और दूध का प्याला नोश करते हैं। हजरत उमर और हजरत सलमान करीब आ जाते हैं, कहते सालबा। सालबा ने दूध का कटोरा अलग किया, कहा उमर मेरे करीब ना आना, सलमान मेरे करीब ना आना, मैं वो सालबा नहीं, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे करीब आ जाओ, तुम मुझसे मुसाफा करो, दूर रहना। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं सालबा जरा सब्र कर ले, मुस्तफा की बारगाह में चलते हैं, फैसला वही हो जाएगा। हजरत सालबा भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हजरत उमर और सलमान ने दोनों ने पकड़ा है और मुस्तफा की बारगाह में ले आए हैं। वो नौजवान जो खुदावंद कुद्दूस का खौफ अपने दिलों में रखा है, जिसने 40 दिन तक खाना नहीं खाया, रोटी नहीं खाई, चावल नहीं खाया, कभी कभी दूध का प्याला पिया है और अपने आप को शर्मसारी में डालता हुआ मुस्तफा की बारगाह में जुर्रत नहीं रखता कि मुस्तफा की बारगाह में खड़ा हो जाए। हजरत उमर है, सलमान फारसी हैं, लेकर लेटा देते हैं, कमजोरी है, बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी आते, गैबदा नबी आए, सिरहाने से आते, सालबा की आंखें बंद थी, हुजूर आए और सालबा के सरे मुबारक को उठाया, अपनी गोद में रख लिया। ए मुसलमानों सोचो, मुस्तफा की गोद सालबा ने पाया, इसलिए नहीं कि वो सहाबी थे, इसलिए नहीं कि वो नमाजी थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने अमल साले किया था, इसलिए मुस्तफा की गोद पाया कि गुनाह पे शर्मंदगी आई, नेदामत के आंसू बहाए, गुनाह करके अल्लाह से शर्मा गए, इसलिए मुस्तफा की गोद नसीब हुई। मुस्तफा से कहते सालबा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सालबा बाप का इस लायक नहीं कि सालबा का सर आपकी गोद में रहे। मेरे नबी ने फरमाया सालबा न घबरा, तूने माफी तो मांग ली है, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करेगा, माफ करेगा। अल्लाह ने रास्ता रखा है, माफी का एक रास्ता रखा है, माफी का एक रास्ता रखा है सालबा। लेकिन सुन ले सालबा, अगर तूने नेदामत के आंसू बहाए ना, नेदामत के शर्मिंदगी के आंसू बहाए हैं ना, तो अल्लाह तेरे दर्जात को बुलंद भी कर देगा। इतना कहना था कि मुस्तफा की आंखों से आंसू गिरने लगे। सालबा कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रोते क्यों हैं? अरे तवज्जो है कि नहीं भाई, बोलो रोते क्यों हैं? मुस्तफा ने फरमाया सालबा वो देख मलकुल मौत आ रहे, सालबा तेरे मौत का पैगाम ला रहे। ए नारायणपुर के सुन्नी सहील मुसलमानों, है सूफियों, अबुल उला सरकार का ताज रखने वालों, ए सुन्नियों, मेरी माँ बहनों सुनो, मुस्तफा मौत का पैगाम दे रहे हैं। मौत कब आ रही है और किसके गोद में मौत आ रही है? इसकी असल वजह गुनाह करके तौबा कर लेना और शर्मिंदा हो जाना, और शर्मिंदा हो जाना। रसूलुल्लाह ने फरमाया सालबा मौत का फरिश्ता आया है। हज़रत सालबा कहते या रसूलुल्लाह मेरे बदन में चुभन सी हो रही है, या रसूलुल्लाह मेरे बदन में ऐसा मालूम होता है कि कीड़े चल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सालबा न घबरा, अब एक लम्हे के अंदर तेरी रूह मलाए आला को पहुंचने वाली है। नकीर है फरिश्ते मौत के आए और रूह निकाल कर ले गए। कुर्बान जाओ हज़रत सालबा की जवानी पर और उनके इस हुस्न अता पर कि एक खता पर इतने निदामत के आंसू बहाए कि मुस्तफा की गोद मिली और बिना गुनाह के उन्हें आसमाने बरी पे बुला लिया गया, जन्नते माला में जगह अता फरमाई गई। आज के इस प्रोग्राम से तुम्हें तकवा का ये दर्श लेके उठना है कि तकवा इसी का नाम है, परहेजगारी इसी को कहते हैं कि इंसान करे
इंसान अल्लाह से डरे। अगर कोई खता हो जाए तो वो गुनाहों पर अड़ा न रहे, अपने आप को बड़ा साफ सुथरा ना कहे, बल्कि नेदामत के आंसू बहाए शर्मिंदगी का सामना करता रहे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज मुझे बताना बहुत कुछ था, लेकिन मैं बगैर किसी तमसील के अपनी गुफ्तगू को शॉर्ट करूंगा, है ना, क्योंकि हमारी एक आदत है कि कभी भी मैं अपने मेहमान चाहता हूं कि उन्हें वक्त मिल जाए। जरूरत इस बात की है हमारे लिए, हमें और आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हम नमाज के पाबंद रहें और तकवा का ख्याल करें। परहेजगारी कैसे मिलेगी? अल्लाह वालों के करीब रहने से। किसी बुजुर्ग के हाथ में हाथ देंगे ना, तो परहेजगार बनने का एक राह है। आप जिक्र करेंगे, आपका दिल गुनाहों से पाक होता जाएगा। तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे, दिल पाक होगा, गुनाहों से आप मुनज़्ज़ह होते चले जाएंगे। औरतों को भी चाहिए कि तुम जितनी तावीज़ और गंडे के चक्कर में रहती हो, अल्लाह की बारगाह में सर झुका लो। मिलता है क्या नमाज में? सर को झुका के देखिए। मिलता है क्या नमाज में? सर को झुका के देखिए, होगा खुदा का सामना। सर को झुका के देखिए, होगा खुदा का सामना। सर को झुका के देखिए, होगा खुदा का सामना। ये मर्तबा एहसान है, यही बुजुर्गाने दीन का मर्तबा है। ए लोगों, एक वली इतनी मेहनत करने के बाद इस मनसब पे पहुंचता है। हम जिसे आसान समझते हैं वह आसान नहीं है। लिहाजा ये लोगों, जो लोग अब तक दूर हैं, वो भी सिलसिलों में शामिल हो जाएं। अब अहम बात 2-4 जुमलों में जो मैंने आने के बाद महसूस किया। कुछ लोगों का ख्याल है कि मैं गौसे पाक से मुरीद हूं। किसी का ख्याल है मैं ख्वाजा गरीब नवाज से मुरीद हूं। वो हमारे पीर साहब, भाई तुम्हारे पीर साहब नहीं, सबके पीर साहब, बड़े पीर साहब। लेकिन हाथ पर हाथ देना, देकर वादा मुआहिदा करना, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। शरीयत जाहिर को देखती, बातिन में कनेक्ट हुए हो कि नहीं हुए वो बात की बात है। और जब तक शरीयत के पाबंद नहीं हुए तो तुम्हारा दिल किसी वली से जुड़ता नहीं। ये बातें सब इमरान बाबू ने बता दी। और जब किसी पीर से जुड़ता है ना, तो वो जुड़ता चला जाता है, यहाँ तक गौसियत माब में पहुंचता। सिलसिला नक्शबंदिया के असल ताजवर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और सिलसिला चिश्तिया, सोहरवर्दिया और नक्शबंदिया के फाउंडर मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजह। अब ये दोनों राहें, हसनी और हुसैनी, दोनों राहें हुजूर गौसे पाक के समंदर में मौजूद है। इसी को मजमउल बहरैन कहा जाता है। ये सिलसिला कादरिया वो चश्मा है, वो समंदर है जहां से सिलसिला चिश्त ने भी शराबे तुहूरा हासिल किया है। सिलसिला सोहरवर्द ने भी शराबे तुहूरा पिया है। सिलसिला नक्शबंद ने भी शराबे तुहूरा नोश किया है। बस मिसाल देता हुआ आगे बढ़ता हूँ। बोलो वो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जिन्हें पूरा हिंदुस्तान मोइनुद्दीन के नाम से याद करता है, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से याद करता है। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को जब मदीने शरीफ से इजाजत मिली थी हिंदुस्तान आने की, तो उससे पहले का सफर
हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने बगदाद मोहल्ला में किया था, सैयदना सरकार गौसे पाक में किया था। कब किया था? जब ख्वाजा गौस हजरत गौसे आदम जीला शाह जीला ने मिंबर पे खड़े होकर ऐलान किया था, कदमी हाज़ही अला रकबते कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर। तो पूरी दुनिया के असलाफ व औलिया ने अपनी गर्दनें झुकाई थी। वहीं पर मुल्क संजर में एक गुहा के अंदर, एक खार के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, बल अला रासी वाइनी, ए गौसे आज़म, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन नहीं बल्कि मेरी आंखों सर पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अब सुने, जब सरकार गरीब नवाज ने तसव्वुरात में गौसे पाक को मुलाहिजा कर लिया तो शौक दामनगीर हुआ। चलो जीला गौसे बगदादी के यहाँ चलते। तवज्जो दीजिए, बहुत कीमती बात है, दो चंद जुमलों में खत्म। तारीख ये बताती है कि ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती अली रहमा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 और 1 हफ्ता 10 रोज नहीं, 57 डेज, 57 दिनों हुजूर गौसे पाक की मायत हासिल की। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आए थे, कहा कि सरकार 57 दिन तो गुजर गए, अब मुझे इराक का इलाका दे दीजिए। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, अरे मैंने तो शाह नक्शबंद को दे दिया है, बहाउद्दीन नक्शबंदी को दे दिया है, मोइनुद्दीन, अब मैं तुम्हें हिंदुस्तान का राजा बनाता हूं। ख्वाजा गरीब नवाज चले वहां से मदीना। हुजूर ने कहा, मेरा लाडला अब्दुल कादिर ने अगर तुम्हें बना दिया है हिंदुस्तान का बादशाह, हिंदुस्तान का राजा, इसलिए तो हम मुसलमानों को नाज है, हमको किसी के पराए शरीफ पे नाज नहीं है, हमें तो ख्वाजा गरीब नवाज की बादशाह पे नाज है। जब तक पराए मिनिस्टर तो बदलते रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान का ताजवर गरीब नवाज हिंदल वली बेताज बादशाह, जब तक के उनका फैज़ हिंदुस्तान पे रहेगा, मुसलमानों को कोई भगा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या मोइन, या मोइन, या मोइन, या मोइन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने फैजुल आरिफीन। अब देखिए आप, जब 57 दिन रह गए तो फैज हासिल किया कि नहीं? बोलो भाई, क्या बात है, तुम लोग क्यों परेशान? फैज हासिल किया कि नहीं? अब गरीब नवाज के जितने मुरीद होंगे वो मुरीद नहीं माने जाते। जो कह देगा क्या हमारे पीर साहब गरीब नवाज नहीं मुरीद हुए थे, हाथ पे हाथ रख के। कुरान ने कहा ना, यदुल्लाह फौक आयदीही, ये शरीयत है, किसी पीर के हाथ पे हाथ रख करके मुरीद होगे। अगर सिलसिला चिश्तिया में मुरीद हुए, हाथ रखा, कनेक्शन जुटा, जैसी हाथ का ताल्लुक मुर्शिद के हाथ से हुआ, वही दिल भी मुर्शिद से जुड़ गया और रोशनी जारी हो गई। जब तक कनेक्शन नहीं मिलेगा, लाख कहते रहोगे, पीर साहब नहीं होंगे। ये कड़वा सच है, लोग अपनी इस्लाह कर लेना। अच्छा भाई, जब गरीब नवाज को गौसे पाक का फैज मिल गया तो गरीब नवाज तक के सिलसिले में क़यामत तक जितने मुरीद होंगे वो गौसे पाक वाले होंगे कि नहीं? फैज गौसे पाक का होगा कि नहीं? आप आगे बढ़िए, 2 कड़ी और। हजरत बहाउद्दीन हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, जिनसे सिलसिला सोहरवर्दी चला, कादरिया सिलसिला गौसे पाक से और चिश्तिया सिलसिला ख्वाजा गरीब नवाज, ये मशहूर है।
और शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से सिलसिला सोहरवर्दी, बहाउद्दीन नक्शबंदी से सिलसिला नक्शबंदी। शहाबुद्दीन सोहरवर्द आपके मामू लेकर गए गौसे पाक की बारगाह में, मियां हुजूर मेरा भांजा है, बहुत बड़ा आलिम है। कुछ लोग आलिम लोग बहुत घमंड भी करते हैं ना, कुछ बहुत इल्म पे नाज होता, मैं तो आलिम हूँ, ये हूँ, है ना। उन्हें कहा बहुत बड़ा आलिम है, मनकुलात व माकुलात का जामे है, फलसफा मंतिक क्या कहना, हदीस व तफसीर का बहुत बड़ा आलिम है। आया हूँ, इल्म जाहिर तो मुकम्मल है, इल्म बातिन आप सिखा दीजिए। अब देखो जलवा पीर का, बड़े पीर का, फरमाया अच्छा सब इल्म हासिल कर लिया, कहाँ सब इल्म, फलसफा मंतिक फिक़ह उसूल हदीस सब। अच्छा ठीक है, हाथ रखा सीने पर, फरमाया बोल तो का सरकार मुझे तो अब मालूम ही नहीं कुछ, मेरे ही सीने से इल्म निकल गया। फरमाया को उसे पाक ने जब वली कुछ देता है तो जगह बनाता है, जगह बनाता है। गौसे पाक ने अना को निकाल दिया, तकब्बुर को निकाल दिया। देख अब हाथ डाला, अब तो देख ले, जब हाथ रखा दोबारा तो शहाबुद्दीन सोहरवर्द कहते हैं ए सरकार गौसे आजम, अब मैं तहत सरा तक जमीन को देखता हूँ, अर्शे उला तक आसमान को देखता हूँ, पूरी दुनिया को देखता हूँ। नारे तकबीर, फैज़ाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, फैज़ाने फैज़ुल आरिफीन, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जब फैज याफ्ता हुए शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, तो बोलो कयामत तक सोहरवर्दी सिलसिला के मानने वाले गौसे आजम के फैज याफ्ता होंगे कि नहीं, गौसे आजम के मुरीद होंगे कि नहीं, बिला झिझक होंगे। आखिरी कड़ी है बहाउद्दीन नक्शबंद। नक्शबंद एक जगह का नाम है। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अपने मुरीदों की हमरा इराक से गुजर रहे थे, अचानक आपके दिल में इल्का होता है, फरमाया मुरीदों ठहर जाओ, मुझे बाईं तरफ से खुशबू आ रही है, शहर नक्शबंद से खुशबू आ रही है। मुरीद ठहर गए। पहले का वफादार मुरीद होता, अभी की तरह नहीं, अभी तो मुरीद बिदक जागा, है ना, बिदक जागा। एक आदमी आया, मैंने कहा या किसी ने भी कहा होगा, कभी नमाज पढ़ ले सब कुछ हो जाएगा, तेरा ठीक हो जाएगा। वो काम वाम करता था, बहुत मालदार था, वो नमाज पढ़ने लग गया, तौबा तिल्ला कर लिया, और एक हफ्ते के बाद आता है, बोला मैं नमाज नहीं पढ़ता तो ठीक था, मेरा कारोबार चलता था, माशाअल्लाह नमाज पढ़ने लगा कारोबार बंद हो गया। ये ईमान है, ये ईमान है। देखो अल्लाह पे भरोसा ही नहीं। अरे नादान, जब तूने तौबा किया ना, तरीकत की राह पे चलने का इरादा किया ना, मुर्शिद का दामन थामा ना, तो अल्लाह ने फरमाया कि अब इस बंदे को आजमा लें, इम्तिहान ले लें, इम्तिहान में कामयाब है या नाकाम है। इम्तिहान में तुझे कामयाब होना चाहिए था। मुख्तसर ये कि सरकार गौसे पाक ने फरमाया मुझे नक्शबंद, शहरे नक्शबंद से खुशबू आ रही है। मुरीदीन को गवाह बनाया, कहा सुन लो, उस शहर नक्शबंद से खुशबू आ रही है जहां 157 साल के बाद मखदूम बहाउद्दीन नक्शबंद पैदा होंगे। 157 साल के बाद। तुम कहते हो नबी को गैब का इल्म नहीं है? क्या जुमला है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ तो फ्यूचर बता रहा है, वाह 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 वाह, बच्चा पैदा नहीं हुआ, वाह विलायत की रंगत बता रहा है। क्या बात, बच्चा जन्म नहीं लिया, विलायत का तस्करा कर रहा हाय है। हाय हाय, ये भी बता रहे हैं कि 157 साल के बाद पैदा होगा, बढ़ेगा, पलेगा, जवान होगा, मेरी बारगाह में आएगा, सनद खिलाफत हासिल करेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मज़ार पे आकर सनद हासिल करेगा। तुम कहते हो कि नबी को गैब का इल्म नहीं है? आला हज़रत ने ठीक फरमाया। आला हज़रत फरमाते कि और कोई गैब
वाह तड़प कर कह दो, अल्लाह मोहब्बत से कह दो, अकीदत में कह दो। फरमाते हैं आला हज़रत, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब ना खुदा ही छुपा। अब मैं अपनी गुफ्तगू को दुम्बुरीदा मक्तूउल जुमला छोड़े जाता हूँ, फिर कभी इंशाअल्लाह इसी से कनेक्ट करके मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा इंशाअल्लाह ताला, है ना। इसलिए कि आपको भी देखना, आप बहुत देर से बैठे और लंगर आपके लिए तैयार है। इसमें बहुत बड़ा रोल अजीजम बाबू हाफिज कारी सूफी निसार सल्लम, ये हमारे बहुत पुराने शागिर्द और मुरीद हैं, अब बड़ा सूफी है। और हमारा नौजवान सूफी जनाबे आलम आसिमी मेहनत कश और सूफी अख्तर हुसैन और राजू बाबू, गुड्डू बाबू और एक अजीज मुरीदा जोश दिलाया था, इस्लाम का तर्ज बताया था, तसव्वुफ की रंगत बताई थी। कसम खुदा की, आज नारायणपुर में भी शाहजहां के बदल में सुल्ताना ने रंग दिखा दिया। अल्लाह ताला उसकी औलादों को, उसके भाइयों पर, उसके भतीजों पर रहमतें नाज़िल फरमाए। आजाद बाबू पर भी करम फरमाए, उसने भी हिस्सा लिया। और हमारे इन नौजवानों ने और यहाँ के बाशिंदगान मेटो पाड़ा सब लोगों ने साथ दिया। अल्लाह ताला